तो दोस्तों नई सीरीज शुरू कर रहे हैं एक्स हंगामा के नाम से। इसमें जो ट्विटर पे ट्रेंडिंग होती है चीजें ना, और जिसमें ज्यादा बातचीत होती है फिल्मी लिहाज से, उस पर हम बात करेंगे, ड्रामों के लिहाज से भी बात करेंगे। तो यमुना की भी न्यूज़ेस हैं, तो बहुत न्यूज़ेस हैं, तो पूरी वीडियो देखना। पूरी वीडियो देखना। हम पहले बॉलीवुड पे बात करेंगे, फिर बॉलीवुड पे, फिर लॉलीवुड पे और फिर स्पोर्ट्स पे। तो बने रहो, बड़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज है। सबसे पहले हम हॉलीवुड पे चलते हैं। हॉलीवुड पे एक फिल्म आ रही है ऑडेसी, और ये शायद ट्रॉय की मतलब जो ट्रॉय फिल्म थी ब्रैड पिट वाली, उससे मिलती जुलती इसका कॉन्सेप्ट है, या वही स्टोरी है। हाँ, वही स्टोरी है। तो ट्रॉय जिन्होंने देखी उनको मैं छोटा छोटा बता दूं कि ट्रॉय में ब्रैड पिट जो है वो हैकलीज का रोल अदा करते हैं। बहुत ही आला किस्म का था उनका रोल, और जो है ना लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। बंदा जो है ना बड़ा वॉरियर टाइप था उस फिल्म में। और उस फिल्म में ये होता है, एक खूबसूरत लड़की होती है उस फिल्म में, जो बादशाह की बेगम होती है, और जो दूसरा बादशाह होता है ना, उसके बेटे का दिल आया था, वो बेगम को चुप के लाया था उसकी। तो उसके लिए वो जंग करते हैं उधर जाके ना 1000 लोग। अब इस फिल्म में भी वही स्टोरी है, पर इस फिल्म में थोड़ा सा मसला हो गया कि कास्टिंग बहुत गलत की गई। एक कास्टिंग इस एलियट पेज जो है इनकी की गई, ये लड़की से लड़का बने हैं, लड़की में ये बड़े खूबसूरत थी, लड़का बन गई। इनको ऊपर से वॉरियर बना दिया, तो लोगों ने इनकी मीमें चला दी। जाहिर सी बात है इस पे इशू उठाएंगे कि भाई वॉरियर्स वाले रोल में मैनली जैसा वैसी टाइप के हीरो लेते। जरूरी थोड़ी है मतलब ऐसा आप ले लो बंदा जो फिर बाद में प्रॉब्लम हो। तो फिर भी डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन जिन्होंने इंसेप्शन बनाई, उन्होंने इस पे पत्ता खेल लिया, पता नहीं उनको क्या नजर आया। तो लोगों ने खैर इस पे मीम बना दी। फिर दूसरा बात कि हेलेन ऑफ ट्रॉय बड़ी खूबसूरत होती थी, तो उन्होंने दूसरी जो कास्टिंग की है लड़की को, वो इन्होंने किस उसमें की थी रख के नजर में, क्योंकि हर इंसान खूबसूरत होता है, पर कुछ एक क्राइटेरिया होता है कि 1000 लोग इसके लिए तो जंग करने आएंगे नहीं। तो ये फिल्म में कुछ कास्टिंग में अजीब अजीब चीजें हुई हैं, एक्टिंग भी थकी भी। हाँ, टॉम हॉलैंड की जो माँ बनी है उसको भी बोला गया यार ये माँ नहीं लगती, इसको माँ बना दिया। तो वो फिल्म पूरी मीम मटेरियल बन गई। अब मसला ये है कि जो है वो फिल्म तो आएगी, पर लोग मीम के चक्कर में देखने जाएंगे, और काफी मीम्स इसकी एआई से बना बना के लोगों ने वायरल भी किए हैं। लोगों ने काफी इस चीज का जो है वो किया है कि यार कहाँ हमने ब्रैड पिट को देखा था और कहाँ हम ये देख रहे हैं, मतलब इतना डाउनग्रेड हो गया। और जहां लोग अपनी मर्जी करते हैं ना, नहीं मैं अपनी मर्जी दिखाऊंगा, तो वो फिर मसला होता है। तो यही इस फिल्म के साथ हो रहा है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो मुझे बताना कमेंट में। अब बॉलीवुड में चलते हैं। बॉलीवुड में कियारा आडवाणी जो है वो बहुत खुल खुल के आजकल सीन्स कर रही हैं। पहले भी वो करती थी, पर उन्हें खुल खुल के सीन्स करने शुरू कर दिया। उन्होंने यश के साथ बहुत ही जबरदस्त किस्म का बोल्ड सीन कर दिया, जिसकी वजह से लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया ट्विटर पे कि भाई ये सिद्धार्थ को क्या हो गया, सिद्धार्थ क्या देखता नहीं है। और सिद्धार्थ लाइक भी कर रहा था, तो उस पर भी आ गया भाई ये कैसा शोहर है, अपनी वाइफ तो किसी दूसरे के साथ रोमांस ज्यादा होते हुए उसको लाइक कर रहा है। तो ये खैर इन लोगों की जजमेंट होती है। मैं ट्विटर के ऊपर बात बता रहा हूँ कि ट्विटर वाले लोग कैसी बातें करते हैं। और जाहिर सी बात है इतनी बोल्डनेस भी नहीं दिखानी चाहिए, कुछ ज्यादा ही इंडिया वाले बोल्डनेस पे जा रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक्सट्रीम लेवल पे अब जाने लग गए ये, तो लोगों की भी फिर उस फिल्म से दिलचस्पी हो जाती है। अब टॉक्सिक जैसे फिल्म है उसको पहले बड़ा बुरा भला कहा गया, पर जब ये सीन्स डाल रहे हैं तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। लोग बोल रहे हैं भाई हम सिनेमा जाएंगे। जाहिर सी बात है कौन जाएगा, आपको पता है ठरकी जाएंगे। तो ये वाली बॉलीवुड की न्यूज हो गई। अब सारे जो है कियारा का भी मजाक उड़ा रहे हैं और साथ में सिद्धार्थ का भी। आप इसके बारे में क्या कहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब आते हैं लॉलीवुड पे। लॉलीवुड पे यमुना की मैं न्यूज दूंगा कि यमुना ने क्रिप्टिक मैसेज किया, जिसमें उसने बोला है कि वो छुपने का उसको अंदाज आता है। अब वो लोग कह रहे हैं क्यों छुप रही हो भाई, किससे छुप रही हो, क्या सीन है। तो मुझे भी यही हमेशा लगता है कि ड्रामों की वजह से ही, कि इसको ड्रामो में मौका नहीं मिल रहा, तो शायद वो छुप रही है कि भाई मुझे ड्रामो में नहीं मौका मिल रहा तो मैं ऐसे करूं काम। बहरहाल एक और अफवाह आई है। अब ये अफवाह अनाउंसमेंट ही समझ लो कि आहद रजा मीर का कैफे के नाम से कोई ड्रामा आने वाला है हम टीवी पे, उसकी कास्टिंग चल रही है। तो यमुना का नाम जेरे और है। अब वो अनाउंसमेंट ही होती है, फिर थोड़ा सा शोर जाता है, फिर किसी और को कास्ट कर लेते हैं। अलबत्ता ये इस ड्रामे में पहले सेजल को कास्ट किया था, पर अब जो है किसी और को कास्ट कर, अब यमुना के ऊपर चांसेस है कि यमुना को कास्ट करें। बेचारे हम टीवी वाले यमुना को ले रहे हैं, जियो वालों ने तो बस तेरे बिन के पास से तौबा ही कर ली है यमुना को लेने से। पता नहीं क्या कर दिया यमुना ने जियो का, जियो वाले लाते ही नहीं यमुना को, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग जियो से ज्यादा बढ़ेगी आगे यमुना की। बेशक आप किसी और के साथ कास्ट कर लो यमुना को, पर जियो में ज्यादा आएगा तो उसके ज्यादा चांसेस होंगे
यमुना की, मैं मानता हूँ। स्पोर्ट्स पे चलते तो दानिश तैमूर ने एक शोषा छोड़ा जिसकी वजह से सारों ने ट्रोल कर दिया दानिश तैमूर को। दानिश तैमूर ने बोल दिया दानिश तैमूर, मैं तो रोनाल्डो को बचपन से देख रहा हूँ। अब लोगों ने कमेंट किया भाई रोनाल्डो जो है ना वो 2 साल छोटा ही है आपसे, क्या बात कर रहे हो भाई, आप बच्चे थे जब वो आया था, कैसी बातें कर रहे हो। तो अब क्या बोल सकते हैं, लोगों का मुंह है ट्विटर पे शुरू हो जाए लोग बहुत ट्रोल करना, तो अब दानिश तैमूर क्या करें। खैर दानिश तैमूर को तो फर्क नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ जाते हैं इस चीजों से। यमुना ने जैसे रोनाल्डो को बहुत सपोर्ट किया, मेसी को बहुत हेट मिल रहा है ट्विटर पे, और इस वजह से मिल रहा है क्योंकि उसने थोड़ी सी चीटिंग वीटिंग की है इजिप्ट के गेम में, थोड़ी सी नहीं है ज्यादा ही कर दी, तो सबको नजर आ गया, सब बोल रहे हैं भाई अर्जेंटीना चीटिंग करके जीत रहा है, ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद उसकी पुरानी ट्वीट्स, पुराने पिक्चर्स वगैरह वायरल हो रही हैं। मैं तो कभी भी मेसी को पसंद नहीं करता, मैं हमेशा रोनाल्डो को पसंद करता हूँ। वो रोनाल्डो की लक है कि वो आखिरी वर्ल्ड कप में भी कुछ नहीं कर पाया। बहरहाल उसके बाद तो हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो गया। मेसी के साथ तो मैं कभी भी पसंद ही नहीं करता था मेसी को। अब ये वाली बातें हो रही हैं तो और उसको जो है बुरा भला लोग कह रहे हैं। तो आपको इसके बारे में क्या कहना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कैसी लगी ये पहली एपिसोड। वैसे यार मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, मेरा पैशन है यूट्यूब, वरना जिस हिसाब से व्यूज आ रहे हैं ना, मैं तो सोच रहा था छोड़ ही दूं, पर पैशन है तो फिर मैं आ जाता हूँ वापस। अब इस वीडियो को ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, बेल आइकन